ओम शांति। एक पूर्णिमा की रात कहानी में दिखाया है, कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे होते। मध्य रात्रि हो जाती और जंगल बहुत घना और भयंकर। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम थोड़ा विश्राम कर ले, क्योंकि जंगली जानवरों का भय है। दोनों सोचते हैं कि हम आधी आधी रात जागेंगे। तो पहले बलराम जागता है और कृष्ण सो जाते हैं। और जब बलराम जाग रहे होते, एक भयंकर आवाज सुनते हैं। वो आवाज बढ़ती जाती है और देखते हैं कि एक भयंकर राक्षस उनके सामने आ रहा है। और जैसे ही बलराम उस राक्षस को देखते हैं और भयभीत होते हैं और भयभीत होते हैं। और जैसे जैसे वो भयभीत होते हैं, वो राक्षस और बढ़ते जाता है और भीषण विकराल होते जाता है, बड़ा होते जाता है। वो एकदम नजदीक आ जाता है और बलराम बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण जब उठते हैं तो देखते हैं कि शायद अब मेरी बारी है, क्योंकि बलराम तो सोए पड़े हैं। तो वो घूमना चालू करते हैं। तो देखते हैं कि एक राक्षस वहां है, बहुत बड़ा। वो उस राक्षस के पास जाते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? वो राक्षस साइज में थोड़ा कम होता है। कहां से आए हो? और कम होता है। क्या चाहिए? और कम होता है। आंखों में आंखें डालकर उसको देखते हैं, कम कम होते जाता है और फिर 2 इंच का हो जाता है। फिर उसको पकड़कर अपने खीसे में डाल देते हैं। सुबह जब बलराम उठते हैं तो भयभीत और कृष्ण से कहते हैं, तुमको पता है, रात जब मैं जाग रहा था तो एक बहुत बड़ा राक्षस आया था और वो हम दोनों को मारने आया था। कृष्ण अपने खीसे से छोटे राक्षस को निकालते हैं। वो कहते, ये था क्या? वो कहते, यही था, पर ये छोटा कैसे हो गया? तो कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही तुमने उसको देखा, तुम भयभीत हुए। जब जब तुम भयभीत हुए, उसका कद बढ़ते गया। जितना जितना तुम भयभीत हुए, उसकी साइज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फिर तुम बेहोश हो गए। और जब मेरे सामने वो आया तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की, कौन हो, कहां से आए, क्या चाहिए? और वो कम 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 होते गया। वो राक्षस कमजोरी है, भय है। जितना उस कमजोरी को देखो और भयभीत हो जाओ और उसके विषय में सोचो, तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो तो कुछ नहीं होगा। वो कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ तो स्वरूप बन जाओगे। और अगर वर्णन भी किया तो फिर वो सीधा अवचेतन मन में चली जाएगी और फिर संस्कार बनेगी और फिर पीड़ित करेगी सारी उम्र। वो एक संस्कार, कमजोरी का, व्यर्थ का, भय का। तो आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने 6 प्रकार के संकल्प बताए जो कमजोर है, जो उस राक्षस की तरह है, जिनके विषय में सोचो तो स्वरूप बन जाओगे। और उन कमजोर संकल्पों से मुक्ति का मार्ग भी बताया कि क्या करो तो वो संकल्प आएंगे ही नहीं, स्वरूप ही नहीं बनेंगे, हमें पीड़ा नहीं देंगे।
इससे पहले कि हम मुरली की बातों को समझे, आज 2018 वर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। ब्राह्मणों और मंदिरों के लिए आज का दिन है और वैष्णव संप्रदाय कल मनाते हैं। तो हम आज की मुरली से जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, अष्टमी, 8 बातें देखेंगे, पर उसके पहले कृष्ण जन्माष्टमी की 8 बातें, क्या रहस्य है, क्या राज है, वास्तविकता क्या है और संसार ने क्या अर्थ ले लिया, शास्त्र कैसे बने, किसने बनाए, कब बनाए, और उस शास्त्रों में कितनी मिलावट हो गई। अगड़म बगड़म बाबा कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है इंटरपोलेशन। जो शास्त्र पहले बना उसमें नए नए शब्द, चिंतन, अर्थ, सिद्धांत डाले गए, और वर्तमान में जो उपलब्ध है वो इंटरपोलेटेड, उसमें बहुत मिलावट है। और हर व्यक्ति ने शास्त्रों में वही डाला जो उसकी इच्छाएं थी। जैसे एक बिल्ली एक दोपहर को झाड़ की डाली पर बैठे हुए स्वप्न देख रही थी, और इतनी मगन थी स्वप्न में, लाड़ गिर रही थी। एक कुत्ता नीचे बैठा हुआ था, वो देख रहा है ये बिल्ली इतनी मगन, जरूर कोई बहुत सुंदर स्वप्न देख रही होगी। तो जब बिल्ली जागती, वो उठाता है बिल्ली को, तो बिल्ली जागती और कहती है तुमने तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इतना सुंदर स्वप्न में देख रही थी, ऐसा स्वप्न आज तक नहीं देखा। कुत्ता पूछता है नीचे से कौन सा स्वप्न देखा? वो कहती है मैं स्वप्न में देख रही थी कि चूहों की बारिश हो रही है, आसमान से चूहे बरस रहे हैं। आहा, कैसा मधुर स्वप्न था, ऐसा स्वप्न तो आज तक मैंने नहीं देखा, इतना लुभावना स्वादिष्ट स्वप्न। कुत्ता कहता है चूहों की बारिश, बकवास, मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, किसी भी शास्त्र में चूहों की बारिश का वर्णन नहीं है। हाँ, कहीं कहीं लिखा है हड्डियों की बारिश होती है, पर चूहों की बारिश कभी नहीं होती है। बारिश तो हड्डियों की होती है। सारे शास्त्र इच्छाओं के शास्त्र है। हर एक ने अपने हिसाब से शास्त्र बनाए हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, रूपांतरित, परिवर्तित किया है। इसके लिए वर्तमान समय जो है उसमें सत्य क्या है वो खो चुका है, और भगवान संसार में वही गुणार्थ समझाने आते हैं, मतितार्थ समझाने आते हैं, डीपर मीनिंग, कोनोटेशन जिसको कहते हैं, वो बताने आते हैं। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी के 8 अर्थ है। सबसे पहला अर्थ प्रकाश। कंस की काल कोठरी है, वहां पर क्या है? अंधकार है। और जब भगवान धरा पर आते हैं, जब भगवान चेतना के हृदय में प्रवेश करते हैं, जहां पर कंस की काल कोठरी है, वहां पर सबसे पहले क्या होता है? प्रकाश होता है। वो सारी कोठरी प्रकाश से भर जाती है। वो सारा हृदय जिस पर अब तक कंस का शासन था, विकारों का, माया का, रावण का शासन था, वहां पर प्रकाश हो जाता है। वो सारा बंदी ग्रह आलोकित हो जाता है। जैसे ही कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे बताया है, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष, सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य,
परम सत्य की स्थापना करने सत्य गर्भ में प्रवेश कर रहा है। कृष्ण का जन्म हो रहा है, ये भागवत में वर्णन नहीं है। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, जो त्रिकाल में सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, ऐसा परम सत्य सत्य गर्भ में सत्य धर्म की स्थापना करने प्रकट हो रहा है, ऐसा वर्णन है। तो सबसे पहला है प्रकाश। जब भगवान हृदय में प्रवेश करेगा तो क्या होगा वहां पर? प्रकाश। दूसरा, वसुदेव की बेड़ियां खुल गई, सांसारिक बंधनों की बेड़ियां खुल जाएगी। हाथों में पैरों में बेड़ियां लगी है। कृष्ण का आगमन अर्थात बेड़ियां अपने आप समाप्त होगी, जागतिक सांसारिक बंधन सारे टूट जाएंगे, अपने आप टूट जाएंगे। तोड़ने की कोशिश नहीं की वसुदेव ने बैठकर हथकड़ियां, जैसे ही दिखाया है परम सत्य उस बंदीगृह में प्रकट हुआ, वो बेड़ियां खुल गई। तीसरा, दरवाजों पर ताले थे, वो ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे खुल गए। संस्कारों के, पुराने संस्कारों के जो पिंजड़े हैं, जो ताले हैं, जो बंदीगृह में लगे फाटक पर वो ताले हैं, वो सारे खुल जाएंगे जैसे ही भगवान हृदय में प्रवेश करेगा। चौथा, माया के पहरेदार क्या हो जाएगा? उनका सो जाएंगे, निकलने नहीं देते, बंद करके रखते हैं कारागार में। जैसे ही भगवान हृदय में प्रकट होंगे वैसे ही वो सारे विकारों के पहरेदार क्या हो जाएंगे? मूर्छित, सो जाएंगे। और फिर दिखाया है वसुदेव उस बच्चे को लेकर निकलते हैं। हाथ में बच्चा है, यमुना नदी है और वहीं पर बहता हुआ एक सूप, एक टोकरा आ जाता है। जहां भगवान साथ है जीवन में, सारी मदद अपने आप मिलेगी। पुकारने की जरूरत नहीं, गुहार करने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही आ जाएगी। क्योंकि साथ में किसको लिए चल रहा है? स्वयं भगवान को साथ में लिए चल रहा है। तो अपने आप सारी मदद आ जाएगी। पांचवा, अगला, यमुना नदी को पार कर रहा है, अपने सिर पर वो सूप, वो टोकरी लिए। परिस्थितियों की घनघोर वर्षा, जीवन की इस नदी में जब चेतना जा रही है तो ऊपर से परिस्थितियों की, विपदाओं की, विपत्तियों की, समस्याओं की वर्षा। और फिर शेषनाग दिखाया है अपने क्षीरसागर को छोड़कर आ जाते हैं ऊपर छत्र छाया बनने। जहां भगवान साथ है वहां छत्र छाया स्वतः आ जाएगी। और आगे, यमुना उफान पर है, यमुना का पानी उफान पर है, बहुत तेज बाढ़ आ गई है। क्यों आ गई है दिखाया है भक्ति मार्ग में। यमुना कौन है? कृष्ण की अर्धांगिनी है, ऐसा दिखाया है। उसके स्वामी आ रहे पग पखारने, वो और ऊंची उठती है। और जैसे ही जीवन रूपी संसार की इस यमुना में, जो कि उफान पर है, भगवान के चरण स्पर्श होते हैं, यमुना शांत हो जाती है। जिसके हृदय में भगवान है, जिसके साथ भगवान है, जो भगवान के साथ साथ चल रहे हैं, वो संसार रूपी यमुना में कभी डूब नहीं सकते। ये छठवां अर्थ। छठवां या सातवां? फिर उसके बाद और आगे उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया और
वापस आ गए। वापस आने के बाद क्या हुआ? योग माया प्रकट होती है और वो कहती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वसुदेव, वो सब कुछ तुमको मेरी माया से विस्मृत हो जाएगा। भगवान को वहां छोड़ दिया और आत्मा विदर है। फिर से बेड़िया बंद गई, फिर से दरवाजे बंद हो गए, फिर से अंधकार हो गया और सारे माया के पहरेदार जाग गए। ये एक अर्थ। तो वैसे सबसे पहले बताया प्रकाश, फिर बताया बेड़िया, फिर बताया ताले, फिर बताया पहरेदार, फिर बताया वो मदद, पांचवा वो टोकरी मिल जाती है, छठवा शेषनाग, सातवां चरण कमल जैसे ही लगाए यमुना को, यमुना का प्रवाह शांत हुआ। और आठवां जैसे चेतना भगवान से अलग है तो सब कुछ विस्मृत हो गया, और जैसे ही भगवान लुप्त हो गया सारे बंधन फिर आ गए, फिर से अंधकार, फिर से बेड़िया। तो इस जन्माष्टमी को लोग सारे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाते हैं। जितने भी देवी देवता हुए होंगे सबसे अधिक प्रिय जो है वो कृष्ण है। लीला पुरुषोत्तम अखिलम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, चरितम मधुरम, चरितम मधुरम, वेणु मधुरम, सब कुछ मधुर है उसका। गमितम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर से भरा हुआ जो है। राम को 16 कला बताया है शास्त्रों में, परंतु श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण अवतार बताया है। सभी को प्रिय है वो, क्योंकि वो बहुमुखी व्यक्तित्व है। उसके इतने रूप है, कुशल राजनीतिक से लेकर तो एक अति रोचक सुंदर प्रेमी, एक पुत्र, एक पति, असंख्य रूप दिखाए हैं उसके। इसके लिए सारे भारत तो क्या विश्व भर में सभी कृष्ण की ओर आकर्षित होते। कृष्ण शब्द के 2 अर्थ है, एक तो सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला, और दूसरा अर्थ सावरा, काला, नील, गहरे नील रंग का। तो ऐसी रात को ये मनाई जाती, जागरण करते, उपवास करते और रात में क्या करते फिर रास। तो आज की मुरली में भी हम ऐसी 8 बातें देखेंगे। मुरली छोटी है परंतु बहुत गहरी है। सबसे पहली बात साइलेंस। सबसे पहली साइलेंस। बाप कहां से आते हैं, कहां आते हैं और क्या करने आते हैं? पहला ही वाक्य इतना शक्तिशाली है मुरली का। क्या करने आते, कौन आता, कहां से आता, क्या करने आता? आवाज से परे रहने वाला कहां आता है? आवाज की दुनिया में आता है। क्या करने आता है? आवाज से परे ले जाने आता है। उसे भी आवाज में आना पड़ता है, परंतु उसका जो आवाज है वो आवाज से परे ले जाने वाला आवाज है, अव्यक्त आवाज है, अनहद नाद है वो, जो सृष्टि में गूंजता है। जब सृष्टि के पापों का घड़ा छलकने लगता है तब उसका अवतरण होता है। आवाज से परे रहने वाला, बेआवाज की दुनिया में रहने वाला वो निर्वाक वाणी में आता है। साउंडलेस साउंड में आता है, वॉइसलेस वॉइस में आता है, स्पीचलेस स्पीच में आता है, वह निराकार साकार में आता है। पग बिनु चलई सुनई बिनु काना,
वो व्यक्त होता है, वो अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होता है, वो इनकॉर्पोरियल कॉर्पोरियल बनता है। तो बाबा किस लिए आए हैं? हमें आवाज से परे ले जाने के लिए। क्यों? क्या है आवाज से परे में? सुख और शांति का अनुभव है। क्या है आवाज से परे? बाप समान स्थिति का अनुभव है आवाज से परे। संसार के लोग शांति के लिए क्या कुछ नहीं करते, कितने साधन अपनाते, परंतु तुम क्या बन गए? शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर। अब 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे, 1 सेकंड में कर्म में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे कर्मातीत स्थिति। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को धारण करना, ये सबसे पहली पॉइंट है मुरली की। साइलेंस और सेकंड, सारे दिनचर्या में, सारे दिन भर ये अभ्यास करना है। अभी अभी विस्तार और अभी अभी सार, अभी अभी वाणी और अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी कर्म और अभी अभी कर्मातीत, अभी अभी कर्म कर रहे और अभी कर्म से न्यारे हो गए। यही अभ्यास अंत में काम आएगा और कोई अभ्यास काम नहीं आएगा। इसी की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस कितनी हुई है? भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनते सुनते अशरीरी हो जाना, बोलते बोलते अशरीरी हो जाना, सुनाते सुनाते अशरीरी हो जाना, कर्म करते करते कर्म से परे हो जाना। ऐसी शिक्षा आज तक किसी ने नहीं दी। संसार में कर्मयोग के विषय में कईयों ने कहा, परंतु उनका कर्मयोग अर्थात कर्म को भगवान समझना, वर्क इज वर्शिप, इसको कर्मयोग कहा। बिजी रहना, इसको वर्शिप कहा। परंतु भगवान का सिखाया हुआ ये कर्मयोग नहीं है। कर्म कर रहे परंतु अनासक्त है, कर्म कर रहे परंतु डिटैच्ड है, कर्म कर रहे परंतु बीच बीच में साक्षी भाव है, कर्म कर रहे परंतु बीच बीच में आवाज से परे, इस संसार से डेड। ऐसा कर्मयोग आज तक किसी धर्मगुरु ने, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। कर्मयोग पर बड़ी बड़ी किताबें हैं, पूरी गीता कर्मयोग पर है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा को छोड़ देना कर्मयोग कहा गया है। परंतु कर्म करते हुए अशरीरी हो जाना, कर्म करते हुए आवाज से परे चले जाना, बीच बीच में ये अभ्यास करना, भगवान का ये कर्मयोग है। ये परिभाषा है कर्मयोग की नवीनतम। सबसे पहली पॉइंट, साइलेंस। भगवान मौन का सागर है। क्या है वो? मौन का सागर। उस मौन के सागर में डूब जाना है। सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, और तो शांति कहीं नहीं है संसार में। आवाज ही आवाज, आवाज ही आवाज, आवाज ही आवाज। शेक्सपियर का एक पात्र मैकबेथ एक जगह कहता है, लाइफ इज बट अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। जीवन केवल और केवल एक मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी है, जिसमें केवल आवाज है और शोरगुल है, बचपन से लेकर तो मृत्यु तक। सिग्निफाइंग नथिंग, उसका कोई निष्कर्ष नहीं, कोई उत्पत्ति नहीं, कोई प्राप्ति, निष्प्रयोजन जैसे है जब वहां आवाज से भरा है, क्योंकि सत्य आवाज में नहीं, आवाज से परे है। तो सबसे पहली पॉइंट है साइलेंस। दूसरा है कंपैरिजन, अंतर, तुलना। 4 प्रकार के अंतर बाबा ने बताए। उसमें पहले 2 अंतर जो है वो हमारे और संसार के, और अगले 2 अंतर है वो हमारे और भगवान के। पहला अंतर है हम में और संसार की आत्माओं में। संसार की आत्माएं जिसे असंभव मुश्किल समझती है, उसे हम क्या समझते हैं? सहज नहीं, अति सहज समझते। वो क्या कहते हैं और हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कैसे, हम कहते हैं ऐसे। कैसे अर्थात प्रश्न सूचक, कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क।
और ऐसे अर्थात पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। कोई प्रश्न नहीं, सब प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। वो कहते हैं कैसे होगा, हम कहते हैं ऐसे होगा। वो भटकते रहते बुद्धि से और शरीर से ऐसे की खोज करने के लिए, परंतु हम ऐसे, क्योंकि सारे राज मन रूपी गागर में हमने समा लिए हैं, उस सागर से। ये सबसे पहला अंतर है उनमें और हम में। याद प्यार में कहा, ऐसे महान अंतर को अनुभव करने वाले महान आत्माओं को महान अंतर अनुभव हो, हम यहां और संसार की आत्माएं यहां। हमें कौन मिला और वो देखो कैसे भटक रहे हैं अभी। हमने पा लिया, वो अन पाए हैं। हमें मिल चुका, वो उन्हें अन मिला है, अनऑब्टेन्ड। ये पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन, वो कहते हैं ओ गॉड, और हम क्या कहते हैं? वाह गॉड। हम क्या कहते हैं? वाह गॉड। हम क्या कहते हैं? वाह वाह, वाह वाह, ओहो। हम क्या कहते हैं? ओहो बाबा। गॉड भी नहीं, ओ भी नहीं, ओहो। तो वो कहते ओ माय गॉड, ऐसा हाथ करते, OMG। हम कहते हैं ओहो। अंतर है ना? विस्मय, वो उनका आश्चर्य है, हमारा विस्मय है। उनको धक्का है, हमें विस्मय है, आश्चर्य, वंडर का भाव है। आश्चर्य और विस्मय में अंतर है। तीसरा अंतर, हमने भी उसको ढूंढा और उसने भी हमको ढूंढा। उसको ढूंढना आसान था, हमको ढूंढना मुश्किल था। क्योंकि उसके पास परिचय था, हमारे पास परिचय नहीं था। ढूंढा किसने किसको पर? हमने उसको ढूंढा या उसने हमको ढूंढा? क्यों? हमने भी तो बहुत ढूंढा, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजों में, मस्जिदों में, तीर्थ यात्राओं में, गुरुओं के शरण में। टिप्पर घिस गई। ढूंढा तो हमने कि उसने? पर हमें तो ये भी नहीं पता था उसको ढूंढना कैसे है। चुना किसने? आई हैव चोजन यू, यू हैव नॉट चोजन मी। आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, ये मत समझना तुमने मुझे चुना है। भगवान कहते हैं, मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। तुम्हें तो पता ही नहीं था कहां चुनना है, कहां ढूंढना है। भटक रहे थे अंधियारी गलियों में। तो तीसरा अंतर है, किसने किसको ढूंढा, या फिर ढूंढने में उसको परिश्रम नहीं, हमको परिश्रम। चौथा अंतर, जो हम गाते हैं वो क्या बन जाता है, और वो जो गाता है वो क्या बन जाता है। जो वो गाता है वो क्या बन जाता है, वो जो गीत सुनाता है उसकी जो बांसुरी है वो क्या बन जाती है? भगवत। वो गीता बन जाती है। वो गीता ज्ञान सुनाने वाला है। तो वो जो जो शब्द कहता है, एक एक शब्द क्या बन जाता है? गीता के महावाक्य बन जाते हैं, जो आत्मा को सुख देते हैं। गोपियां भाव विभोर हो जाती है वो मुरली सुनकर। सुध बुध सब बिसरी, ऐसी गोपियों की अवस्था। तो वो जो सुनाता है वो गीता, और हम जो गाते हैं, हमारे जो चरित्र है, हम जो सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, खुशियों में डोलने लगते, झूमने लगते, नाचने लगते, और जहां हमारा हृदय क्या हो जाता है? गार्डन गार्डन हो जाता है, बाग बाग। वो क्या बन जाता है? भागवत। तो उसकी सुनाई गीता, और हमने जो किया वो भागवत। उसने ढूंढा बिना मेहनत, कोई, क्योंकि उसके पास परिचय। हमने ढूंढा मेहनत। हम संसार की आत्माओं ने कहा ओ गॉड, हमने कहा ओहो। तो ऐसे ये कंपैरिजन बाबा ने बताए।
4। तो ये दूसरी पॉइंट। पहला बताया साइलेंस, जिसका दिनचर्या में अभ्यास करना है। दूसरा बताया कंपैरिजन, महान अंतर। इस अंतर को बुद्धि में रखना है। अगर ये अंतर बुद्धि में नहीं तो संसार की आत्माओं में मिक्स हो जाएंगे, फिर वो और हम अलग अलग नहीं दिखेंगे। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, 100 बगुलों के बीच तुम ब्राह्मण हंस की तरह डोलते रहो, दूर से दिखाई दे, ऐसे मिक्स होने वाले नहीं। तुम्हारा अपना चरित्र है, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी तुम हो। तो ये दूसरी बात। तीसरा अनुभव, एक्सपीरियंस। भाग्यशाली हो, अनुभव करो, एक एक शब्द का अनुभव करो, एक एक वाक्य का अनुभव करो, एक एक संबंध का, एक एक प्राप्ति का, एक एक गुण का, एक एक शक्ति का। और विस्तार किया बाबा ने कौन सा? गुणों का। गुणों को क्या करो? गुणों को क्या बना के करो? ज्वेलरी, वैल्यूएबल ज्वेलरी है, इसको पहनो हर स्थिति में, हर स्थान में, इसको सजाओ अपने आप को इस गुणों के गहनों से। और यदि किसी में अवगुण हो तो अपना गहना निकाल कर उसके गले में डाल दो। उसके अवगुण को धारण मत करो। इधर का नेकलेस निकाल कर उधर, तो इधर तो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? इधर 2 आ जाएंगे, ऊपर से प्रकट होंगे, इधर डबल हो जाएगी। तो क्या करो? अवगुणों को यदि देखते हो तो देखते हुए न देखो, धारण न करो, परंतु जैसे कोई धन का भिखारी है तो उसको धन दे दिया तो वो धनवान बन जाए। तो यहाँ पर गुणों की दरिद्रता है, गुणों का अकाल पड़ा है किसी आत्मा के मन की भूमि पर। तो वर्षा करो गुणों की। स्पिरिचुअल पॉवर्टी को भर दो स्पिरिचुअल रिचनेस से, ज्वेलरी ऑफ वर्च्यूज से। उसको क्या करो? गुणों का दान दो। तुम ज्ञान का दान देते हो, कर्म का दान, सेवा का दान, धन का दान, शक्ति का दान, अब योग का दान। अब कौन सा दान दो? गुणों का। ज्ञान का दान मुख से दिया जाता है, शक्ति का दान मन से दिया जाता है, और गुणों का कर्म से। कर्म ही ऐसे करो कि तुमको देखकर ही किसी को लगे कि कुछ हमें भी करना चाहिए। ऐसी प्यूरिटी धारण करो कि लगे किसी को कि हमें भी ऐसा पवित्र बनना है, ऐसा वाणी में दिव्यता हो कि दूसरों को लगे हमारी भी ऐसी दिव्य वाणी हो। ऐसी सहनशीलता हम में हो कि इतना सब कुछ होते हुए भी, इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी धैर्यता का गुण हमने धारण किया। किसी से कहा नहीं हम धैर्यवान हैं, पर हमें देखकर ही उन्होंने उस गुण को धारण कर लिया। ये होगा गुणों का दान। सब आवाज में है और हम मौन में हैं, किसी से हमने कुछ कहा नहीं। वो मौन ही उस हृदय में मौन उत्पन्न करेगा। हम एकांत में बाबा के कमरे में बैठे हुए याद में मगन है। कोई एक डिस्टर्ब्ड आत्मा, कोई एक डिस्टर्ब ब्राह्मण बाबा के कमरे के बाहर आ जाए और हमको देख ले कि देखो कैसे बाबा की याद में बैठा है। हमने कुछ भी नहीं कहा उसे, हमें तो पता भी नहीं हमको उसने देखा, पर दान हो गया। ये है गुणों का दान। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं से गुणों का दान करो। अपने जीवन को इतना उच्च, इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना उन्नत, इतना चरित्रवान, इतना उज्जवल, इतना ओजस्वी, इतना तेजस्वी, इतना महान, इतना श्रेष्ठ, इतना उज्जवल बना दो कि दूसरे देखे और प्रेरणा आए। दूसरों को लगे देखो इनको हमने कितने दिनों से अमृत वेला देखा, एक बार भी कभी सोते हुए नहीं देखा। हमने कुछ नहीं कहा, हम तो बाबा की याद में अमृत वेला कर रहे, पर दूसरे नोट कर रहे हैं। वो ढूंढेंगे हमें क्यों नींद आती है, क्या कारण है? गुणों का दान। तो तीसरा है अनुभव। चौथा दुरानदेशी,
दूर रहते हो डबल विदेशियों से, बाबा कहते हो, वहां रहकर बाप को पहचान लिया। फार साइटेड, दूर का सोचना। ये कर्म कर रहा हूं, परिणाम क्या होगा? ये मेरा आज है, कल क्या होगा? कल वही होगा जो आज है। आज यदि दुख से भरा जीवन है तो कोई संभावना नहीं कल सुख होगा। आज यदि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो संभावना नहीं कल श्रेष्ठ होंगे। आज ही श्रेष्ठ बनाने हैं, आज ही समर्थ संकल्प करने हैं, तो कहीं जाकर कल भी समर्थ होगा। और हर एक का आज अलग अलग है। कैलेंडर में तो एक ही आज है, आज की तारीख 2 तारीख, पर यहां पर जितने पृथ्वी पर आत्मा है इन सब का आज अलग अलग है। अनेक आज है। किसी का आज व्यर्थ का है, किसी का समर्थ का है, किसी का कुछ और है। कोई इंद्रियों के दीवाने हैं, इंद्रियों की दीवानगी से ग्रस्त है। कोई स्वाद का दीवाना, कोई संगीत का दीवाना, कोई स्पर्श का दीवाना, कोई गंध का दीवाना, कोई रूप का दीवाना। सौंदर्य देखना चाहते हैं देह में। सारा ध्यान इंद्रियों की तरफ है। इंद्रियों की ऑक्टोपस ग्रिप जकड़ रखा है इंद्रियों ने। जब तक चेतना 5 इंद्रियों में कैद है, 6ठी इंद्रिय काम नहीं करेगी। द सिक्स्थ सेंस। नीरो नाम का एक राजा था विदेश में, रोम में। उसने 2 चिकित्सक रखे थे अपने पास, क्योंकि उसका जीवन का एक ही लक्ष्य था, खाना, भोजन। बहुत खाता था, 2 बार खाने से उसका पेट नहीं भरता था। खाता था, चिकित्सकों को बुलाता था, वो उल्टी कराते थे, फिर खाता था। इतना स्वाद 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 स्वाद, खाऊं खाऊं, बस दिन रात खाऊं। जितने स्वादिष्ट व्यंजन होंगे संसार के, बस खाते रहूं, और एक दिन में बहुत सारे खाऊं। रोम वॉज बर्निंग व्हेन नीरो वॉज फिडलिंग, इंग्लिश में कहावत है। ऐसा विलासी एक राजा था कभी, जिसका लक्ष्य केवल स्वाद था जीवन का। खाओ, उल्टी करो, फिर दूसरा खाओ, फिर उल्टी करो, फिर नया व्यंजन खाओ। स्वाद की गुलामी, स्वाद के दीवाने, कर्ण के दीवाने, गंध के दीवाने, टच के दीवाने, स्पर्श के दीवाने, रूप के दीवाने। रूप देखना चाहते हैं, शरीर देखना चाहते हैं। कितना समय न मालूम शरीर देखने में चला जाता है संसार के युवकों का, और हाथ में निष्पत्ति कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेशन, फार साइटेडनेस। 5वां, परवाने। उड़ उड़ कर आए हो, क्षमा पर फिदा होने। चक्कर लगा के जाना है या फिर जलना है? जलना अर्थात समा जाना। याद प्यार में कहा, कदम कदम पर बाप समान बन जाना। तो परवाने बनना, स्वाहा होने वाले परवाने। उसके बाद मुख्य मुरली अब है 6वीं पॉइंट, कमजोरी। 6 प्रकार के कमजोर संकल्प बाबा ने गिनाए। कौन कौन से? मैं बीमार हूं, एक बार नहीं 2 बार। मैं बीमार हूं तो डबल बीमार होंगे। और कोई 3 बार कहता है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो ट्रिपल बीमार पड़ेंगे। और 4 बार कोई कहता है तो 4 बार बीमार। और दिन भर कहते ही रहता है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। शाम तक अर्थी उड़ जाएगी, राम नाम सत हो जाएगा। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। बीमारी का आह्वान। जो बीमारी है नहीं वो भी आएगी। दूसरों को देखकर उसको वो हो गया, मुझे हो गया, तो बीमार बीमार बीमार। ये पहला कमजोर संकल्प। दूसरा, मुझ में शक्ति कम है, मैं शक्तिशाली कम हूं। ये लोग बहुत शक्तिशाली है। ये शक्ति विक्ति की बातें हमें मत बताओ। जिनको बनना है बाप समान बने,
हमारे बस का काम नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये दूसरा संकल्प। तीसरा, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है। इनको देखते कैसे तटस्थ बैठते हैं बिल्कुल समाधि में, और हम देखो डोलते रहते हैं, कभी इधर गिरते कभी उधर, कभी कहाँ जाते कभी कहाँ, पता ही नहीं चलता। मेरा योग अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। अगला संकल्प, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है। ये देखो कितनी अच्छी सेवा करते, नाम मान सब भी मिलता है, आराम भी करते, सब कुछ करते, योग भी करते, तपस्या भी करते, सेवा भी करते, और हम देखो यहां पड़े हुए हैं, सेवा भी ढंग की नहीं है। पांचवा, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। बोला तो है, सब तो कर रहे, पर मेरा पता नहीं, अपना भरोसा नहीं है। छठवां संकल्प, बाबा प्यार करता है कि नहीं करता, डाउट ही लग रहा है अभी तो, क्योंकि जो परिस्थितियां आ रही है मदद का तो कहीं कोई नाम निशान नहीं है। खाली नारे लगाए जा रहे हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, आंसू बह रहे हैं, पर मदद तो कहीं से आ नहीं रही है। और स्टेज पर कई लोग अपने अनुभव सुनाते, बाबा ने हमको ऐसी मदद की, बाबा ने हमको ऐसी, और बाबा हमको मदद ही नहीं करता, बोल भी नहीं सकते कि बाबा मदद नहीं करता। तो लोग कहेंगे तुम्हारा प्यार ही कम है। यहां तो स्टेटस का संबंध, तुम ब्राह्मण ही नहीं हो, तुम्हारी धारणाएं कम होगी, इसलिए बाबा मदद नहीं करते। बोल भी नहीं सकते, बीच में फंस गए, त्रिशंकु की तरह लटक रहे हैं। कमजोर संकल्प, सोचोगे तो स्वरूप बन जाएगा। कमजोर संकल्प क्या करता है, ट्रायल करने आते हैं, असत्य रूप धारण करके आते हैं। जैसे उदाहरण दिया बाबा ने सीता का, भिखारी बनकर आया, वो पहचान नहीं पाई, भोला लगा बहुत, और फिर मर्यादा की लकीर क्रॉस और रावण की बन गई। ऐसा बाबा ने मुरली में कहा। ट्रायल करने आते, देखने आते, काम हो गया तो हो गया, पकड़ लेंगे इसको, अगर बात बन गई तो बन गई। और हम भी यही समझ लेते, स्थान देते हैं, मैं हूं ही ऐसी, जबकि भगवान क्या कह रहे, तुम मास्टर हो, तुम सर्वशक्तिवान हो, तुम बहादुर हो, तुम महावीर, बहादुर, मास्टर, सर्वशक्तिवान, ये सब हो। वो भूल जाता है, मैं हूं ही, मैं था, मैं हूं और मैं बनूंगी, कल्प कल्प मैं ही बनूंगी, ये भूल जाता है और बहकावे में आ जाते हैं। वो जो क्षणिक व्यर्थ संकल्प आया, सोचते यही सब कुछ है, और उसके वश हो जाते हैं, परवश हो जाती है चेतना, बंध जाती है। जैसे एक बार एक ब्राह्मण एक बकरी खरीदता है मार्केट से और निकलता है अपने गांव जाने के लिए। 3-4 ठग बदमाश लफंगे देख लेते हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण को फंसाना तो मुश्किल है, बहुत मजबूत है, पर भी कोशिश तो करके देख लेते, ट्रायल हो गया तो हो गया। तो चारों अलग अलग जगह पर खड़े हो जाते हैं। पहला ठग उसको मिलता है, कहता है ये कुत्ता तो बड़ा गजब का लेके जा रहे हो, कहां से लाया? कहता है कुत्ता? कुत्ता कहाँ है? ये बकरी है। बकरी? कमाल है आपकी भी, कुत्ते को बकरी कहते हो और वो भी सिर पे उठा के लेके जा रहे हो, ब्राह्मण, लोग क्या कहेंगे? तो वो उसको समझाता है, अरे नहीं ये बकरी है, और वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगता है, एक बार देखता है नीचे रख बकरी है, फिर से ऊपर रख के आगे बढ़ता है। एक दूसरा ठग दूसरी जगह पर तैनात हो जाता है। वो कहता है इतनी सुबह सुबह ये कुत्ता लेकर कहां जा रहे हो? वो कहता है कुत्ता, परंतु अब थोड़ी नींव हिल गई है अंदर से, अब थोड़ा कमजोर है। अब वो जो था पहले वाला कि ये बकरी है, अब थोड़ा सा कम है। तो वो कहता है कुत्ता नहीं बकरी है। वो व्यक्ति कहता है चलो नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप ब्राह्मण हो, जो चाहे वो बोलो, पर उससे कुत्ता बकरी थोड़ी बनेगी। तो ब्राह्मण फिर सोच में पड़ जाता है क्या करूं।
नल दिखता है, पानी लेता है, आंखों पर मारता है, बकरी को नीचे रखता है, चारों तरफ से घूम के देखता है, बकरी ही है, परंतु अब थोड़ा सा डरा डरा सा है। फिर आगे बढ़ता है। तीसरा एक व्यक्ति मिलता है, कहता है अच्छा कुत्ता मुझे भी खरीदना था, कहां से खरीदा? वो कहता है कुत्ता नहीं है, बकरी है। मैं तो देखो आप तो ब्राह्मण देवता हो, आपकी बात सही होगी, मैं शायद गलत होगा। अब तक तो भयभीत। फिर वो गांव नजदीक आने लगता है, इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, पूजा पाठ धंधा चौपट हो जाएगा, ब्राह्मण और कुत्ता लेके चल रहा है। नीचे कर देता है और चलने लगता है। एक तीसरा ठग मिलता है, वो कहता है वाह। चौथा, वाह ये कुत्ता तो बहुत ही बढ़िया है। वो कहता है ये तुम ही रख लो कुत्ता, मुझे नहीं चाहिए। और भागता है। वो तो ट्रायल करने आए थे, काम बन गया तो बन गया। रावण ट्रायल करने आया था, अगर सीता आ जाए तो आ जाए, नहीं तो दूसरी कोई युक्ति रचेंगे सीता को किडनैप करने की। तो माया, व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प भी क्या करते हैं? बाबा ने कहा ट्रायल करते हैं। तुम सत्य समझ लेते हो और परवश हो जाते हो। तो श्रेष्ठ संकल्प रचना, महान संकल्प रचना, व्यर्थ अगर आ भी जाए तो समझना ये थोड़ी देर के लिए है, चला जाएगा। जैसे किसी को खुजली हो रही है, जितना खुजाओगे और खुजली होगी, होने दो खुजली, कुछ नहीं करना, अपने आप समाप्त हो जाएगी। विकार, व्यर्थ, कमजोर संकल्प खुजली जैसे है। समर्थ संकल्प रचो, तुम मास्टर हो, तुम बहादुर हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो सभी ऐसे संकल्पों में स्थित होंगे। और 2-3 बातें हैं ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। 7वीं बात, मधुबन क्यों आए? बहुत सारे उत्तर हैं। बच्चों ने उत्तर दिए माया को, माया से छुड़ाने, माया को भगाने। बाबा ने कहा स्वाहा होने। और क्यों आए? विजय अष्टमी मनाने, विजय सेरेमनी मनाने, बैटरी रिचार्ज करने। मैं मधुबन क्यों आया हूं? जो भी मधुबन आते हैं सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न पूछे, क्यों आया हूं? व्यर्थ के लिए, बातों के लिए, सूचनाओं के लिए, घूमने फिरने के लिए, खान पान के लिए, या तपस्या करने, या शक्ति भरने आत्मा में, या फिर क्या करने आया हूं? योग के लिए या भोग के लिए? वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए, या किस लिए बादल भरने आते हैं मधुबन? मैं क्या कर रहा हूं यहां आकर? कितनी पावर मुझ में भर रही है यहां आके? हर एक अपने आप से ये प्रश्न पूछे। तो बाबा ने भी ये प्रश्न पूछा, मधुबन क्यों आए हो? हर एक चिंतन करे इसके ऊपर। तो ये थी 7वीं बात। यहाँ पर फॉलो फादर की या कॉपी करने की भी बात कही। और लास्ट बात 8वीं, बाप की प्रवृत्ति क्या है? बाप की प्रवृत्ति, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हो, मैं भी छोड़ छाड़ के आया हूं अपना परम धाम। ऐसे मत समझो कि तुम ही आए हो और मैं तो बहुत सारे काम है मुझे। किसी मुरली में बाबा ने कहा था ना, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, विश्व का बाप हूं। सारे काम छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि बाप की प्रवृत्ति सारा संसार है। सबको अंजलि देनी है, तुम्हें वर्षा देना है। तो भगवान की प्रवृत्ति सुंदर विषय है चिंतन का। वो क्या करता है, क्या उसकी प्रवृत्ति है, क्या उसका प्रपंच है, क्या उसका संसार है? संसार में वो कौन से कर्तव्य करता है? ब्राह्मणों के लिए जो करता है उसके अतिरिक्त वर्तमान में वो क्या कर रहा है? तो ये ऐसी टोटल 8 बातें मुरली में है। सबसे पहले बताई साइलेंस, सेकंड का अभ्यास देह में आना, देह से बाहर, अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीरी, अभी अभी कार्य, अभी अभी कर्मातीत। दूसरा अंतर, 4 अंतर बताए। पहला अंतर उनके लिए कैसे, हमारे लिए ऐसे। दूसरा अंतर ओ माय गॉड, ओहो बाबा। तीसरा ढूंढना उसको सहज, हमें मुश्किल। चौथा
चौथा अंतर गीता और भागवत, ये 4। तीसरी पॉइंट अभ्यास। कौन सा अभ्यास? अनुभव करने का। किसका? शक्ति का, गुण का, ज्ञान की पॉइंट का। और काम किस पे करना है? गुणों के ऊपर, गुणों के दान देने के ऊपर। ये तीसरी अभ्यास। चौथा दुरांदेशी। देख लेना कि वर्तमान में जो मैं कर रहा हूं उसके दूरगामी क्या परिणाम है। ये जो पुरुषार्थ चल रहा है, अगर ये ऐसा ही चालू रहा तो क्या परिणाम होगा? क्या इसे ठीक करने की आवश्यकता है, तीव्र बनाने की, श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है, कि ऐसे ही चलने देना है? देख लेना, दुरांदेशी। अगला परवाने बन जाना, जल जाना। ये जलना जलना नहीं है, ये मरना मरना नहीं है, जीना है, जागना है। सोना कुंदन बन जाएगा, शुद्ध सोना बन जाएगा, एलॉय खाद निकल जाएगी यहां समर्पण होने से। अगला बताया कमजोरी। कमजोरी का वर्णन नहीं करना, कमजोरी के बारे में सोचते नहीं बैठना। बार बार कमजोर संकल्प करेंगे तो वैसा ही स्वरूप बन जाएगा, माया को स्थान दोगे। कमजोरों का साथी है माया, और जो शक्तिशाली है उनका साथी है बाप। तो श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, समान के संकल्प ढूंढने हैं हर मुरली से, और उनके ऊपर उनका चिंतन करना, मनन करना, उसमें रमन करना, उसको प्रैक्टिकल में लाना, अभ्यास करना। बोलना, मुख से समान निकलते रहे, नहीं तो व्यर्थ निकलते रहेगा। मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, बाकी सब अच्छे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही इतना दुखी क्यों इस ब्राह्मण परिवार में। तो कमजोरी को समाप्त करना। अगला बताया 7वां मधुबन क्यों आए हो। यह व्यक्तिगत प्रश्न है हर एक का, या फिर मधुबन में आते समय अपने घर से, सेंटर से भी ये प्रश्न लेकर निकला है, मैं मधुबन क्यों जा रहा हूं, जा रही हूं। ये प्रश्न पूछना है, क्यों आया हूं। और जाते समय फिर चेक करना कि जिस कार्य के लिए आया था ये 4 दिन, 15 दिन, 1 मास, क्या वो सब पूरा करके जा रही हूं या खाली खाली ही जा रही हूं। कोई प्रश्न लेके आना, प्रश्न का उत्तर मिला या न मिला। लास्ट पॉइंट भगवान की प्रवृत्ति। ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी आत्माओं को, बहुत बड़ा याद प्यारे लंबा चौड़ा, ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी आत्माओं को, ऐसे महादानी वरदानी आत्माओं को, ऐसे देश विदेश के बाप के प्यार में की लगन में मगन आत्माओं को, ऐसे बोलते जाओ, ऐसे ऐसे, अरे वैसे नहीं, क्या बोला वो बोलना है, रिपीट नहीं करना है ऐसे वैसे ऐसे बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को कौन सा खत, याद प्यार का समाचार देने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ते हुए परवाने बन क्षमा पर फिदा होने वाले, जलने वाली अर्थात कदम कदम पर बाप समान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे माया को पहचान, माया जीत बनने वाली आत्माओं को, ऐसे शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे याद प्यार में क्या लिखने वाले, मीठे मीठे समाचार, स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार बाप को सुनाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है।